Hi all, this is Amrita Basroor. Today I have brought one interesting topic to talk to you all. It's about prayers. तो आज हम देखेंगे कि prayers यानी प्रार्थनाओं का हमारे मानसिक आरोग्य पे क्या असर होता है, और इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी बहुत prayers के importance भी बताऊंगी. And this topic is very close to my heart because I myself pray. And I know the importance of it. I know how much useful it has been for me, and many people who believe in any kind of faith you are in the supreme power will actually know the impact of it. So let us begin today, and before we move on, do understand that watch this video entirely. I'll try to keep it short, I promise, and do like, share and subscribe to this channel. तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब मैंने रिसर्च किया था प्रेयर्स के बारे में, तो मैंने ये देखा कि इसका डेफिनेशन ये है कि एज वी नो यू आर कम्युनिकेटिंग विद द सुप्रीम पावर टू द हायर फोर्स. अब जिस भी भगवान में, जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हो, यू जस्ट प्रे टू दैट सुप्रीम वन, द ऑलमाइटी. एंड what interesting thing I have come across is that when you do pray, and this is even from my own self experience I'm talking this, it helps you to calm down your nervous system. It helps you to stabilize your response level. It helps you to respond more than react, and also it helps to calm down, to make peace with the fight and flight response which we usually have, you know, कि या तो भाग जाओ किसी चीज़ से या फिर फाइट करो उस चीज़ को. तो वो जो एकदम से कंटिन्यूस हमारे अंदर एकदम एक फुल ऑन बैटल फील्ड जैसा होता है, तो उस चीज़ को वो शांत करने में प्रेयर्स बहुत हेल्प करते हैं. नाउ अगेन टू अंडरस्टैंड, व्हेन यू प्रे, यू नो, इट्स नॉट जस्ट वन डे थिंग. यू हैव टू डू इट एवरी डे फॉर सर्टन पीरियड्स ऑफ टाइम, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर रिलीजियस और स्पिरिचुअल. जैसे भी आप हो, आप थोड़ा सा टाइम निकालो फॉर हैविंग दैट कम्युनिकेशन विद द सुप्रीम बीइंग टू हेल्प यू to be yourself, to help you to move ahead in life, to help you to understand कि आपके कर्म क्या है, what are your deeds, what you need to do as a human being, where you can bifurcate things, where you can communicate things, where you can let go, where you can make peace with it, etc etc. So ये बहुत सारे कश्मकश जो होते हैं या फिर विडम्बनाएं जो होती है, उस चीज़ों से बाहर निकलने में, लाइक आयरनीज ऑफ लाइफ से भी बाहर निकलने में प्रेयर्स हेल्प एन इंडिविजुअल एक्सट्रीमली. दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी है कि प्रेयर्स सिर्फ बाहरी दिखावा या फिर बाहरी बात नहीं होती है. इट्स नॉट जस्ट आउटवर्ड्स, इट्स इनवर्ड, कि आपके अंदरूनी हेल्थ को, योर सोल, इट प्यूरिफाइज योर सोल, इट हेल्प्स योर सोल टू अंडरस्टैंड, इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड ऑन द कॉन्शियस लेवल. सो ये तो एक पहली बात है. दूसरी बात ये है कि आपको फेथ होना चाहिए उस चीज़ पे कि दूसरे बोल रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं, इसलिए नहीं. खुद को चैलेंज कीजिए थोड़ा सा. इफ यू फील लाइक प्रेयर इज नथिंग, डोंट डू लाइक दैट. ट्राई टू चैलेंज योर सेल्फ, ट्राई टू सी, डू द ट्रायल एंड एरर बेसिस इफ यू वांट. ट्राई एंड सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रे. गिव योर सेल्फ अ मंथ, क्योंकि ये झटपट काम नहीं होता है. इफ यू आर गोइंग टू बी ऑन द रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल. बी ऑन प्रोसेस ओरिएंटेड way, so that it will help you to come out of it, whatever issues you're having, whatever problems you're facing. It will give you strength to face them more appropriately. Prayer is also as per researchers said to be a kind of a meditation, type of meditation, because आप एक ही इसमें focus करके आप pray कर रहे हो. जो भी आपको, and prayers can not just be कि आप किसी negative thing से गुजर रहे हो, इसलिए आप प्रे इसलिए भी कर सकते हो क्योंकि आपने कुछ अचीव किया है, कुछ अच्छा अचीव किया है, कुछ पॉजिटिव अचीव किया है. सो दैट प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रैटिट्यूड. दैट एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रैटिट्यूड. तो यू कैन बी थैंकफुल, आप शुक्रगुजार हो सकते हो. नॉट जस्ट प्रेयर्स आर नॉट जस्ट फॉर कंप्लेन्स, इट ऑल्सो फॉर सेइंग थैंक यू. Prayers have, it has also been shown in the researches that prayers have helped to lower any kind of BP problems. It has also helped to
स्टेबलाइज वंस वे टू मच, जो हम लोग ओवर थिंकिंग बोलते हैं, या फिर जो वे टू मच वरी होता है, एंजाइटी होता है, तो उसमें भी प्रेयर्स हैव बीन हेल्पफुल, ऐसा कहा गया है. Prayers help to stabilize your sleep patterns. It also helps in digestion, in proper breathing. Do understand that whenever you get time, do pray. चाहे वो सुबह उठ के हो या फिर रात को सोने से पहले हो. Do that because it really helps. Get time. Do take out some time to pray because prayers are one of the basic way to communicate with not just higher power but also to your own self, but also to understand what is happening inside your body, what is happening in your thoughts, because at times when you make the prayer a habit, it helps you immensely to self discover, to self explore, because understand that you are a soul in the body, understanding, and वो जो experience होता है वो आप तभी समझ सकते हो जब आप उस prayer में, उस higher being में faith रखोगे, तभी. Thank you so very much for watching this video. If you have any queries, to put them in the comment section below. Thank you.